मेरे भैया मेरे को पता कहाँ पर ले आए, फट के हाथ में आ जाएगी तुम लोगों की। गूगल इसी यूनिवर्सिटी में फाउंड हुआ था। ये भाई ये बहुत हिस्टोरिक प्लेस है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ले आया भाई वो मेरे को। और ये यूनिवर्सिटी का कैंपस इतना बड़ा है ना कि एक इंसान 6 महीने में भी नहीं घूम सकता पूरा। दिखाता हूँ। और ये सिर्फ एक एरिया है, वहां से आए जा रहे हैं भाई हम, आए जा रहे हैं भाई, आए जा रहे हैं वहां से हम। ठीक है, ये देखो, ये चलो मेन कैंपस टाइप है ये। और तुम्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में मस्त मस्त चीज़ें बताएंगे हम इस व्लॉग में। ठीक है, ठीक है। कुछ तगड़ा बता दो यार इस यूनिवर्सिटी के बारे में इन ऑडियंस को। तो भैया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो यूएस का सबसे बड़ा कैंपस है। 8,000 एकड़। अच्छा, सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा कैंपस है। एमआईटी का कैंपस है 200 एकड़ का। स्टैनफोर्ड का कैंपस है 8,000 से भी ज़्यादा एकड़ का। इस यूनिवर्सिटी को तुम पैदल घूम नहीं सकते, तुम्हें गाड़ी लगेगी, पूरा दिन लगेगा। पूरा दिन क्या, तुम्हें पूरा महीना लग जाएगा घूमते घूमते। और ये जो लोग ये जो ऐसे रेड कलर में आ रखे हैं, ये रेड कलर का पहन रखा है इन्होंने, ऐसे गधों जैसे दिखाऊंगा नहीं, 1 सेकंड के लिए दिखाऊंगा, अच्छा नहीं लगता। ये क्या ग्रेजुएट हुए हैं, नए आए हैं, क्या है ये ग्रेजुएट हुए हैं। तो ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतने सारे कोर्सेज इनके पैरेलल चलते रहते हैं कि जो ग्रेजुएशन है ये बैच वाइज या कोर्स वाइज होती रहती है। तो तू कभी भी आ जाए इस यूनिवर्सिटी में, तेरे को ऐसे ही लोग मिलेंगे जो अपने फोटो शूट कर रहे हैं, ग्रेजुएट हुए हैं अभी या ग्रेजुएट होने वाले हैं। और 8,000 एकड़ किसे बोलते हैं भाई? 8,000 एकड़ भाई, 8,000 एकड़। और इतना ब्यूटीफुल कैंपस है। ये तो अपन एक जगह खड़े में हैं अभी। इनकी रूट्स इतनी स्ट्रॉन्ग है, आधी लैंड पालो आल्टो की इनके पास है। गूगल इसी यूनिवर्सिटी में फाउंड हुआ था भाई। तो ये भाई ये बहुत हिस्टोरिक प्लेस है। पालो आल्टो जो सिटी है उसकी आधी लैंड इनके पास है। आधी लैंड इनके पास है। दे हैव लीज्ड आउट दैट लैंड। तो जो जितने भी बड़े बड़े कैंपसेस हैं, जैसे फेसबुक यहीं पे स्टार्ट हुआ था, डेल यहीं पे स्टार्ट हुआ था। तो बैक इन द डेज जो इनके पास लैंड थी, ये चाहते थे कि फॉरेन जो लोग, जो टैलेंट आ रहा है हमारे पास, वो वापस कंट्री से जाए नहीं। तो इसलिए इन लोगों ने लैंड को लीज करना चालू किया कि आप डेल यहाँ पे बनाओ और यहीं पे रहो, अपनी वर्क कंट्री में वापस मत चले जाओ। तो वही है, कैंपस 8,000 एकड़ का है, पर इनके पास बहुत लैंड है। और दिस इज़ द प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ हिस्टोरिक कंपनीज, स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस, गॉट फाउंडेड, इंक्लूडिंग गूगल, जहाँ पे आप लोग सब सर्च करते रहते हैं। पता नहीं दिन में कितनी बार खोलते हैं, तो वो यहीं बैठ के बनाई गई है। भाई औकात है भाई। काश मैं भी यहीं से पास आउट हुआ होता यार। मैं ना आप लोगों को स्टैनफोर्ड के बारे में 2-3 और ख़तरनाक फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हम यहीं हैं। पहला फैक्ट ये है कि स्टैनफोर्ड का खुद का न्यूक्लियर रिएक्टर है भाई। हम नहीं जा सकते ऑब्वियसली वहाँ, बट है ना, वो वहाँ पे मटेरियल्स वगैरह पे रिसर्च करते हैं। तो एक यूनिवर्सिटी का खुद का न्यूक्लियर रिएक्टर है, इतनी खतरनाक। अब सोच के देखो ये बात। दूसरा फैक्ट कि आपको ये पता ही है कि बहुत अमीर लोग यहाँ से निकले हैं वगैरह, है ना, बिलियनेयर्स वगैरह। लेकिन एक बार ये नंबर सोचो कि स्टैनफोर्ड का जो एल्यूमनाई है ना, जो लोग यहाँ से पास आउट हुए हैं, अगर उनके सिर्फ एनुअल रेवेन्यू की बात करें ना, उन सब की, बिलियनेयर्स की, $2.7 ट्रिलियन जनरेट करती है भाई उनकी, जितने भी एक निकले यहाँ से। ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन का एनुअल टर्नओवर है भाई यहाँ के लोग जो पास आउट हुए हैं उनका। इससे खतरनाक, मतलब ऐसा क्या स्पेशल है भाई इस यूनिवर्सिटी में? अभी आप देख लें, इसी किसी रूम में कोई नेक्स्ट $1 बिलियन स्टार्टअप बन रहा होगा भाई। इतनी बढ़िया पीछे डेटा साइंस की बिल्डिंग है, आप देखें। ये देखो डेटा साइंस की बिल्डिंग, माँ कसम यहाँ बन रहा है कुछ। समथिंग इज कुकिंग हियर भाई। और हाँ, इसी से ये प्रूव होता है कि यार एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है। एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे देखें, अगर मैं पीएचडी कर रहा हूँ या मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे 5,000 लोग मिल जाएंगे मेरी तरह सोचने वाले। हाँ और भाई, यहाँ पे ना कोई रात है ना कोई दिन है, आप कैंपस के अंदर रह रहे हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो वो जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़रूरी है।
तो जो मेरी कंपनी है अभी जिसमें मैं काम करता हूँ डेटाब्रिक्स, वो भी यहीं पे फाउंड हुई है। इनफैक्ट जो भाई। हमारा को फाउंडर है अभी, ही इज़ एन एक्टिव प्रोफेसर एट स्टैनफोर्ड। हमारे कंपनी के बहुत सारे लोग स्टैनफोर्ड से पास आउट हैं, जो कि सेम प्रोफेसर के अंडर जिन्होंने पढ़ाई की है और बहुत सक्सेसफुल हैं। मतलब दे आर प्रॉब्ली बिलियनर्स मिलियनर्स अभी। तो सेम चीज़ है, आप बे एरिया की आधी से ज़्यादा कंपनीज देखेंगे जहाँ पे स्टैनफोर्ड के लोग हैं, बड़ी पोजीशंस पे हैं, या कुछ फाउंडर्स है, जैसे हम बात कर रहे थे गूगल के फाउंडर्स यहीं से हैं पास आउट। भयंकर है और भयंकर। अरे भाई आपकी एरिया आ गया, विलियम गेट्स कंप्यूटर साइंस, आपका ही तो है ये मेरा ही एरिया है। आपका फील्ड। कभी अगर मैं पीएचडी करने आऊँगा तो मैं आपको यहीं मिलूंगा। यहीं इसी बेंच पे बैठा हुआ मिलेगा। इसी बेंच पे बुक पढ़ता हुआ मैं आपको मिलूंगा। चलिए दोस्तों, स्टैनफोर्ड वाला वीडियो भी यहीं कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलो सी यू।